हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीएमए इन करंट अफेयर सीरीज में। एनडीएमए का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी हम बात करें कंटेक्स्ट क्या है कि नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसको अमेंड करने के लिए। इसका कंटेक्स्ट क्या है और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं। अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो इसके ऊपर आपको आर्टिकल बहुत सारे मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि 2001 में एक गुजरात में जगह है, उसका नाम है भुज। वहाँ पर एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक होता है और काफ़ी लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तब जाकर गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता है कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो इन डिजास्टर को डील करता हो। तो खैर बातें तो पहले भी चल रही थी, लेकिन दिस वाज द स्पार्क पॉइंट 2001 में। ये अर्थक्वेक की वजह से गवर्नमेंट को रियलाइज़ होता है कि देयर शुड बी ए सेंट्रलाइज, या और हम बात करें कि एक डेडिकेटेड फोर्स होनी जरूरी है जो डिजास्टर को ही डील करे। तो हुआ क्या है कि 2006 में एक बिल पास किया जाता है और उसको एक स्टेचुटरी बॉडी बनाया जाता है टू डील विद द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि डिजास्टर को मैनेज करता हो। अब डिजास्टर दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है मैन मेड, एक हो सकता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक हो गया, लाइक बादल फट जाता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर। अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कुछ बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कुछ आदमी की तरफ से, लाइक माइन का काम चल रहा है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल, उसको बोलेंगे मैन मेड। तो दोनों ही तरह के डिजास्टर्स होते हैं, उनको डील करता है। आपको याद करना है कि 2006 में इसका जो चेयरमैन, ये बॉडी बनाई गई थी, और जो इनका चेयरमैन होता है एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन होता है वो पीएम होते हैं। अभी के लिए कौन है? मोदी जी हैं। तो अगर इन फ्यूचर चेंज होते हैं तो जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे इसके ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन बन जाएंगे। चेयरपर्सन के साथ साथ टोटल 9 मेंबर्स और होते हैं, और 9 में से एक आदमी होता है वाइस चेयरमैन। पिछले 10 साल से पोस्ट खाली थी और अभी इसके बारे में बात चल रही है। खैर, तो हमें क्या देखना है कि टोटल 10% हो सकते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन रहेगा और एक वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और बाकी 8 मेंबर्स हो सकते हैं। काम क्या होता है इस बॉडी का? इसका काम होता है कि पॉलिसीज, प्लान और गाइडलाइन को लिखना, बताना फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। किस काम के लिए? टू एंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द डिजास्टर। कि अगर कोई डिजास्टर होता है उसको सही तरीके से और टाइम से उसको डील करना। इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो क्या करता है? नेशनल डिजास्टर प्लान बनाया जाता है, उसको अप्रूव करता है कि इन केस अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या काम करता है? डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उनको डील करता है, उनको लिखता है, बताता है। अप्रूव प्लान, अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, लाइक मिनिस्टर हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, और अगर वो कुछ रिकमेंड करना चाहता है तो उसको भी अप्रूव करने का काम करता है। राइट। अगर हम बात करते हैं फ्रेमवर्क, देखिए फ्रेमवर्क में क्या है, इसमें 3 तरह की बॉडीज बनाई जाती हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट 3 लेवल। मतलब क्या है कि अगर केंद्र के बारे में बात करें, लाइक नेशनल गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो नेशनल लेवल पर एक बॉडी बनाई गई, इसका नाम है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी। और फिर आता है स्टेट लेवल के अंदर आता है एसडीएमए। इसका मतलब वही है, सिंपल, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फिर आता है डीडीएम, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिंपल है। अगर हम बात करें एनडीएमए के बारे में तो उसका प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं चेयरपर्सन होते हैं, और अगर हम बात करें एसडीएमए के बारे में, स्टेट लेवल के जो होगी उसके जो सीएम होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर या डीएम जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो बेसिक बैकग्राउंड हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कंटेक्स्ट क्या है। ये कंटेक्स्ट ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, मतलब अमेंडमेंट का मतलब होता है कि जो पहले से बिल आया हुआ है उसको बदलने के लिए एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। कि एक नया बिल 2024 के नाम से डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, एम टू स्ट्रेंथन द वर्किंग ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? कि इसमें कुछ लूप होल्स रहे हैं और इस एनडीएमए को और अच्छा तरीके से बनाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए इसको अमेंड किया गया है। सो द बिल वॉज इंट्रोड्यूस अंडर एंट्री नंबर 23 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। अभी हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंकरेंट लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका कंकरेंट लिस्ट का जो नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करें, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। मैं अभी यहाँ पर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ये अभी टाइम के साथ आएगा। फिर आते हैं कि की प्रोविजन ऑफ द बिल। अगर हम बात करें, जो ये बिल पास नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया, हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, कुछ इसमें ऐड किए जा सकते हैं, कुछ इनको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक डिस्कशन है उसमें क्या है कि इसमें बात की गई है कि अपने इंडिया के अंदर अर्बन, देखो ये स्टेट लेवल पर काम करता है, नेशनल लेवल पर काम करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, बट कुछ सिटीज़ भी तो हैं जहाँ पर डिजास्टर होता है, लाइक फ्लडिंग की दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, बादल फट जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है। तो अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर क्या है कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, तो वहाँ पर छोटा सा भी जो डिजास्टर होता है काफ़ी बड़ा रूप ले लेता है।
तो यहाँ पर बात की गई है कि हम अर्बन एरिया के लिए भी एक अलग से बॉडी बनाएंगे। तो पहले नेशनल लेवल पर थी, स्टेट लेवल पर थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। अब बात की जा रही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर दी अर्बन एरियाज फॉर द स्टेट कैपिटल किन किन के लिए होगी, कि जो भी स्टेट्स हैं उनकी जो कैपिटल है, क्योंकि मेन सिटी वही है, और ये जो बड़ी सिटीज़ हैं उनके लिए ये बॉडी बनाई जाएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि दिल्ली और चंडीगढ़, इसमें डेडिकेट लिखा हुआ है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए ये बॉडी नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, ये एक्ट में बात की गई है। साथ ही साथ डिजास्टर डेटाबेस बनाया जाएगा जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पर काम करेगा। मतलब क्या है डेटाबेस के अंदर, कि जो कुछ भी होता है, लाइक डिजास्टर असेसमेंट करेगा, जो फंड कितने पैसे दिए गए हैं, डिटेल एक्सपेंडिचर कहाँ पर खर्चा हुआ है, प्रिपेयर क्या रहा है, मिटिगेट प्लान क्या रहा है, उनका एक डेटाबेस रहेगा, सो दैट कि उनसे लर्न किया जा सके, डेटा को समझ के आगे की प्लानिंग की जा सके। इट ऑल्सो एम्पावर की डिसेंट्रलाइज डिजास्टर प्लान। मतलब क्या है कि एनडीएमए एम्पावर्ड एनडीएमए एंड एसडीएमए टू प्रिपेयर द डिजास्टर प्लान एट नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल रेस्पेक्टिवली। भाई सिंपल पॉइंट है कि जो स्टेट्स हैं उनके लिए डिफरेंट हो सकता है। राजस्थान के जो डिजास्टर होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे मेघालय के लिए। मेघालय में रेनफॉल ज़्यादा होती है, राजस्थान के अंदर रेनफॉल नहीं होगी, वहाँ पर ड्रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, मेघालय के अंदर रेनफॉल की प्रॉब्लम आएगी। सेम थिंग गोज फॉर द हिमाचल, उत्तराखंड एंड झारखंड। लाइक डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर एसडीएमए को पावर दी गई है कि आप अपने हिसाब से इसके यहाँ पर अपना जो डिजास्टर प्लान है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेचुरी स्टेटस दिया गया है। मतलब क्या है कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर 2001 से पहले कुछ बॉडी नहीं थी, उससे पहले कुछ बॉडीज हुआ करती थी। हाँ, इतनी अच्छी नहीं थी बट बॉडीज तो थी। तो इन जो पुरानी बॉडीज हुआ करती थी, लाइक उनको एक स्टेचुरी स्टेटस दिया गया है। टू सर्टेन प्री एक्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी पहले, और हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उनको एक स्टेचुरी इसका स्टेटस दिया गया है। फिर आता है स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स है। इट हैज आल्सो बीन प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट रिस्पॉन्सिव फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर राज्य सरकार चाहती है तो स्टेट रिस्पॉन्स फोर्स भी बनाई जा सकती है डेडिकेटली। यहाँ पर आपको देखने वाली बात है सेक्शन नंबर 60 ये है इसका। इसमें ये बोला गया है कि the section empower the central or the state government to direct any person to take any action or refrain from taking any action for reducing the impact of the disaster। सपोज करते हैं इसको, लेट्स से कि एक हाइपोथेटिकल केस ले लेते हैं कि वहाँ पर मान लीजिए आग लग जाती है, किसी जगह पर आग लग जाती है। तो यहाँ पर सेक्शन 60A का जो यूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट फोर्स या नेशनल फोर्स जो एनडीएमए है वो किसी भी पर्सन को काम करने के लिए फोर्स कर सकती है, रोक सकती है। लेट्स से कि मान लीजिए कि कहीं पर ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, पानी सूखा पड़ गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप कोई भी वाटर का यूज़ एक्सेसिवली यूज़ नहीं करेगा। लाइक गार्डनिंग के लिए रोका जा सकता है। अगर कोई आदमी ऐसा काम करता है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है और 10,000 रुपये तक का फाइन उस पर लगाया जा सकता है। लाइक किसी जगह पर आग लग जाती है तो बोला जा सकता है कि फायर वर्क का काम बिल्कुल नहीं होगा इन केस के लिए। और यहाँ पर दिया गया इम्यूनिटी का भी प्रोविज़न किया गया है। मतलब क्या है कि अगर कोई ऑफिशियल है, अगर वो डिज़ास्टर को मैनेज करने के टाइम में कोई भी एक्ट लेता है तो उसको ये नहीं है कि आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे और बोलेंगे इसने ऐसा किया था। सर उस टाइम पर इमरजेंसी थी, वहाँ पर जो भी उनको एक इम्यूनिटी दी गई है। तो यहाँ पर वही लिखा है इम्यूनिटी टू द ऑफिशियल इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग वाइल डिस्चार्जिंग फंक्शन। जब वो काम कर रहे थे उनको भी डिसीजन लिया, इट वॉज अ टाइम जब वो किया गया होगा तो उसकी सिचुएशन अलग रहेंगे, तो हम उनको डील नहीं कर सकते हैं, जज नहीं कर सकते हैं जब वो डिजास्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये चीज़ आती है। और अगर हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं, देखिए सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब क्या है कि इसको उसके ऊपर पीआईएल होने वाली है। कुछ जो एक्टिविस्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये एक संविधान के अगेंस्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में यूज़ किया गया है आर्टिकल नंबर एंट्री नंबर 23। देखिए एक आर्टिकल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आर्टिकल नंबर 246। ये क्या काम करता है, ये स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो डिवीजन है उनका पावर को डिवाइड करता है। मतलब सिंपल है, देखिए नेशनल गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। तो आर्टिकल नंबर 246 क्या 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, लाइक यहाँ पर है कि यूनियन लिस्ट है, दूसरी है स्टेट लिस्ट है और तीसरी कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है, जिसके अंदर 100 सब्जेक्ट हैं, मतलब 100 सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पर सिर्फ केंद्र सरकार ही इसके ऊपर कुछ लॉ बना सकती है। ठीक है, जैसा डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गई, कम्युनिकेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लेना देना है नहीं। तो इट इज़ लाइक कि यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज 100 सब्जेक्ट्स, वो बना सकती है, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। ऐसे ही स्टेट लिस्ट में आते हैं कि मान लीजिए स्टेट लिस्ट में हेल्थ आ सकती है, आई थिंक एग्रीकल्चर है, ये सब चीज़ें हैं जो इसमें काउंट होती हैं कि स्टेट किन किन सब्जेक्ट पर अपने लॉ बना सकता है, क्योंकि वो राज्य सरकारों के लिए हैं। तीसरी लिस्ट आती है, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब क्या है कि इसमें सब्जेक्ट लिखे गए हैं जो कि टोटल 47 है अभी प्रेजेंटली। इन 47 के ऊपर
ना इन 47 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है या स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ये कोई डेडिकेटली बताया नहीं गया, बस लिखे गए हैं। तो या तो यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई XYZ है, एक सब्जेक्ट लिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने बिल बना दिया उसके ऊपर और एक्ट बना दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्ट बना दिया अपना, तो इस केस के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट का जो एक्ट होगा वो प्रिवेल करेगा, वो ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। लाइक स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बनाती रहे उसको मतलब नहीं है। अगर ऑलरेडी कोई बिल बना हुआ है, कुछ एक लॉ बना हुआ है एक कंकरेंट लिस्ट के ऊपर, तो यूनियन गवर्नमेंट की ज़्यादा वैल्यू होती है, राइट। तो यही काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करा गया है कि आर्टिकल जो ये है इसमें एंटी नंबर 23 जो कंकरेंट लिस्ट में आता है उसका यूज़ कर कर इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि ये तो स्टेट की जुडिक्शन का पावर किया जा रहा है, एम्पावर की एनक्रोचमेंट करने की बात चल रही है कि भाई अगर आपको बनाना है तो इसमें बनाओ, या फिर अगर नहीं है तो इवन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो ये जो अगर आप एंटी नंबर 23 पढ़ेंगे, एंटी नंबर 23 क्या बात करता है, इसका जो लाइक टाइटल क्या है, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ बात करते हैं इसके अंदर तो जो आप यूज़ कर रहे हैं एंटी नंबर 23, इसके अंदर तो डिजास्टर वर्ड एज सच है ही नहीं। तो ये बात की जा रही है कि डेडिकेटली एक एंट्री होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से। तो ये चीज़ आती है। फिर यहाँ पर है कि ओल्ड मल्टीपल अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, SDM में, DDM में, ND में, और कई सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपस में कुछ अच्छा कोलोब्रेशन या फिर सही से काम नहीं करते हैं। लेट्स से कि दो स्टेट्स हैं, यहाँ पर कोई रिवर आती है, फ्लडिंग आती है, तो यहाँ की जो अथॉरिटीज़ होती है, यहाँ की अथॉरिटीज़ होती हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बात चलती है। सो मल्टीपल अथॉरिटीज़, यही इसका बेसिक चीज़ है। बाकी देखते हैं कि अगर इसको ये बिल पास कर दिया जाता है, कुछ और अमेंडमेंट होती हैं, तो उसके ऊपर डेडिकेटली वीडियो, उसकी अपडेट वीडियो हम ले आएंगे। तो कुछ सीखने को मिला होगा आई गेस। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही जो रेगुलर करंट इश्यूज़ हैं इनके ऊपर हम लोग डेडिकेटली वीडियोज़ आती रहेंगी। So thank you for your time and see you in the next video. Bye bye.